हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, शुरुआत हो चुकी छोटे से प्यारे से ब्लॉग की। तो गाइस, सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर बच्चों के लिए चाउमीन, जो कि बच्चों ने रात में ही डिमांड कर दी थी कि मम्मी हम आज स्कूल जाएंगे तो चाउमीन को लेके जाएंगे। तो रात में ही मैंने इसको बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था अच्छे से, हल्का सा ऑयल लगा के। और सुबह फटाफट से सब्जियां काटी और मैंने चाउमीन बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुबह जब हम चाउमीन को बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में अगर मुझे जैसे आलू के पराठे बनाने होते हैं तो गाइस मैं रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे चावल बनाने होते हैं तो रात में ही बीन के साफ करके सामने रख देती हूँ, ताकि मुझे ये डिसाइड करने में टाइम ना लगे, क्योंकि 7:30 बजे के स्कूल भी नहीं है, अभी तो 7:20 के ही चल रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही हूँ और चाउमीन मेरे हाथ की मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर की वो नहीं खाते हैं और मैं भी घर पे ही बनाती हूँ चाउमीन अधिकतर। वैसे तो गाइस ये बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं है, लेकिन बाहर से अच्छा है कि घर पे हम बना लें। हमें पता रहता है हमने इसमें कितना सिरका डाला है, कितना इसमें हमने विनेगर वगैरह क्या बोलते हैं उसको डाला है। तो कलरफुल चीज़ मैं इसमें नहीं डालती हूँ, लेकिन बनने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। खाने में पेट तो बढ़ाती है, ये बात सच है। लेकिन मैं नहीं खाती गाइस, मैं बच्चों को देती हूँ और हस्बैंड को देती हूँ। मैं इसको बिल्कुल स्किप करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सी शक्कर के बाद बेली फैट निकलने लगा है शक्कर में, और मेरे घर में अधिकतर ये बनती ही रहती है। तो गाइस, ये हमारी चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है। और ये डुग्गू देखो अभी नींद में है। मैं ऐसे ही बोली थी बेटा खड़ा हो जा, पापा आवाज लगा रहे हैं और जूता पहनना है, लेकिन बैठा बैठा सो रहा है। रात में ये बहुत ज्यादा लेट सोता है, इस चक्कर में सुबह से खड़ा करो तो ये कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा। हाँ पापा जाना जरूरी है क्या, पापा आज नहीं जाते, आज कुछ पढ़ाई नहीं होगी। तो अभी भी ये नाराज ही हो रहा है कि पापा आज नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी फटाफट से जूता पहन और रेडी हो जा। तो गैस, यहाँ पर हमारी चाउमीन बन के एकदम रेडी हो चुकी थी। लास्ट में मैंने इसमें धनिया के पत्ते डाले और सजा दिया, और पूरी घर खुशबू से महक चुका है। तो गैस, आज मैं आपको एक नए सदस्य से भी मिलवाने वाली हूँ, इसीलिए और जल्दी खड़ी हो गई थी। आज मैं 5:30 पे ही खड़ी हो गई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे घर में नया सदस्य आया हुआ है और ये परी अपने लिए बोतल भर रही है। बेचारी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, निमोनिया इसका बिगड़ जाता है अक्सर। तो मैंने कहा इस बार बेटा तू लेट ही जाना। तो आज इसका शायद तुम्हें पहला या दूसरा दिन है, करीबन इसके 15 दिन स्कूल नहीं जा पाई है। तो मैं अब नहा देख के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारी काम वाली बाई आती है तो वो झाड़ू पोछा कर जाती है, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ पूजा वाले स्थान को साफ करती हूँ, पीछे गैलरी में हमारे महादेव बाबा बैठे हैं, तो वो करती हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर आज मैंने साड़ी कैरी की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे बाल भी थोड़े बड़े हो गए हैं। वैसे बाल मैं अपने कंधों तक रखती हूँ, तो इस बार मेरा मन था कि मैं थोड़ा बढ़ा लूँ। अब मुझे बाल अपने छोटे नहीं रखने हैं, क्योंकि पता नहीं ऐसा दिमाग में आ रहा है कि मैं साड़ी पहनूँ। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। पूरे दिन लोअर टी-शर्ट में रहती हूँ या फिर मैक्सी पहन लेती हूँ। अभी पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है, क्योंकि मैं बताऊँ सच्ची तो बेली फैट निकल गया है, यानी पेट निकल गया है। तो कुछ भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जो हमारा साड़ी परिधान है हमारे हिंदुस्तान का, वो एक ऐसा है, ये मोटे इंसान हो, पतला हो, या कैसा भी इंसान हो, नाटा हो, लंबा हो, सबको ये सूट करती है साड़ी। तो गाइस, यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले मैं जल अपने सूर्य भगवान को देती हूँ, और उसके बाद अपने महादेव बाबा की पूजा करती हूँ, जो कि मैंने उधर साइड में कोने में बैठा रखे हैं। सब ये कहते हैं कि महादेव बाबा को ना ऐसे घर के अंदर नहीं बैठाते हैं, तो लेकिन मैंने तो छोटे से अपने एक अंगूठा के बराबर साइज की बैठा लिए हैं, जो कि महाकालेश्वर भगवान है। तो मैं उन्हीं की सबसे बड़ी भक्त हूँ। लेकिन आज से हम दूसरे भगवान को भी ले आए हैं, यानी अपने ठाकुर जी महाराज को। कैसे वो आए वो अगले ब्लॉग में बताऊंगी। सच बताऊं तो मैं ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी महाराज की। कहते हैं जब हम भोले बाबा को पूजते हैं ना, तो ठाकुर जी अपने आप आते हैं। तो कुछ दिनों से मैं तो बचपन से ही भोले बाबा की पूजा करती हूँ खैर। और ये देखो आज मेरे अपराजिता का फूल खुला हुआ है। तो ये देखो ठाकुर जी, सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को ना गंगा जी से स्नान करा दिया है। सच बताऊं तो ये बिल्कुल एकदम चमत्कार से हुआ है, अपने आप चल के हमारे घर पे आए हैं ठाकुर जी महाराज। मुझे हमेशा से डर रहता है कि मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये द्वारकाधीश है, ये राजा जैसा इनका होना चाहिए, और मैं पता नहीं क्या ही कर पाऊंगी इनके लिए। राजा जी इनका मुकुट कभी रह जाता है पहनाने के लिए, कभी उतारने के लिए, इनकी साज सज्जा, इनका प्रसाद। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ना कर पाऊँ। मैं इसी दुविधा में मैं नहीं इनको रखना चाह रही थी।
लेकिन जब कहते हैं ना राधे राधे रटते तो श्याम चले आते हैं, तो वैसा ही हुआ। कुछ दिनों से मैं राधा राधा का जाप भी कर रही थी और हमारे श्याम बिहारी आ चुके हैं, हमारे नन्ही से बाल गोपाल तो आ गए हैं। तो भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मैं कहूँ कि बताओ लोग लेने जाते हैं हमारे ना, जो अपने आप चल के आए, मुझे इसलिए खुशी हो रही है। तो जैसी मुझ पे बनेगी वैसी मैं जरूर करूंगी इनके लिए सेवा। और प्रसाद फिर मैं बाजार भी गई थी तुरंत, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे ही हमारे घर पे ही आए थे। तो मैं फटाफट से इनका जो चरणामृत होता है मैंने पूरे घर में अपना छिड़काव मारा। और उसके बाद गाइस मैं फटाफट से बाजार भी जाना था मुझे, क्योंकि उनके लिए मुझे कपड़े लेने थे, ज्वेलरी लेनी थी और चंदन वगैरह भी लेना था। और जो भी इनका सामान है, इनका मुकुट है और भी बर्तन है इनके लिए, वो भी लेने थे। तो गाइस हमारे घर में फूल भी काफी ज्यादा खिल रहे हैं, लेकिन अभी इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है कि फूलों का जो साइज है ना काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत छोटा साइज हो चुका है और मात्र सदाबहार में ही फूल खिल रहे हैं, बाकी किसी में भी फूल नहीं खिल रहे हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है और मैं दोनों टाइम पानी देने जाती हूँ, दोनों टाइम। फिर भी मतलब ये मान लो कि जब शाम को जाती हूँ तो ऐसे मुरझाए हुए होते हैं मानो इनके ऊपर किसी ने क्या ही आफत डाल दी हो। क्योंकि धूप भी काफी तेज है, 10 बजे मैं गई थी, धूप बिल्कुल इतनी धूप थी कि फूल उस टाइम एकदम गरम गरम हो रहे थे। तो गाइस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा वगैरह करके भगवान जी का। मैंने क्या आज जो हमारे ठाकुर जी महाराज उनका मैं भोग लौट के लगाऊंगी, क्योंकि भोग भी मुझे उनका लेना है। तो मैं चल रही थी अपने हस्बैंड के साथ में। और सबसे अच्छा ये हुआ कि इस दिन मेरा व्रत भी था, जो पशुपतिनाथ का व्रत होता है ना, वो आज मेरा लास्ट व्रत था। तो मैंने सोचा कि व्रत है तो मुझे मंदिर मिल गया रास्ते में। तो मैंने कहा जानू ऐसा करते हैं दर्शन भी कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला चल कर ले दर्शन। तो मैंने, वो तो नहीं आए क्योंकि वो सोमवार था, वो नहाए भी नहीं थे अभी 10 बजे तक। तो मैं अंदर चली गई थी, मैं पूरे मंदिर के दर्शन करके महादेव बाबा के फिर मैं कपड़ा लेने लगी। कपड़ा मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिले, लेकिन कहते हैं कि आपको ज़रूरत है तो आप ले लो। सो मैंने सामान खरीद लिया था। इसमें था हमारे ठाकुर जी महाराज के 3-4 जोड़ी कपड़े थे और ज्वेलरी थी उनकी, मुकुट था उनका, बर्तन थे उनके भोग के लिए। और एक मैंने ऑयल भी लिया था, क्योंकि जो घी का है ना बड़ा ही लफड़ा है गाइस। बाहर का घी का दीपक लगाने से अच्छा है कि आप मीठे तेल से दिया लगा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस चक्कर में, और जब मैं उनको कपड़े पहना रही थी ना तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन रहे थे। मैं सच में इनकी लीला अपरंपार है ठाकुर जी महाराज की। तो मैं बार बार पहना रही थी बार बार। और मुकुट में तो उन्होंने इतना परेशान किया कि मुकुट भी नहीं पहन रहे थे बिल्कुल भी। और अब देखो रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने एप्पल का लगा दिया था भोग, फिर मिश्री लाए थे, मिश्री का लगा दिया था भोग और पानी रख दिया था। मुझे पता नहीं गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या मैंने ये सच सही किया गलत किया। मुझे ठाकुर जी की सेवा नहीं आती है, लेकिन जैसी भी आई मैंने किया है अपनी ठाकुर जी महाराज को। शाम को दूध का भोग लगा दिया था और ये मैं देखो यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ। कौन सी वो है नहीं है, नाश्ता तैयार है सर जी। और देखो पेट अलग ही चल रहा है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर